नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। पूरे भारत भर में जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है पार्लियामेंट में, इसको लेकर पूरे भारत के लोग ने आक्रोश में हुआ। जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि पुतले उनके नाम से फूंका जा रही है। आप आइए तमाम बातों को हम जानकारी देते हुए लोगों से मिलाते हैं। धन्यवाद। हम लोग आज गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन करने जा रहे हैं। जो कल बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पुरजोर पूरे प्रदेश में विरोध कर रही है। क्या उन्होंने बोला है कि जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब जो लोग रट रहे हैं, इससे ज्यादा वो अगर भगवान का नाम लेते तो ज्यादा होता। मेरा कहना है कि परसों दिन 17 तारीख को राज्यसभा में श्री अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है और इसी के विरोध में हम लोग बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोग इसी के विरोध में बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसके विरोध में आज एकता चौक पर भभुआ में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदर्शन और अमित शाह जी का पुतला दहन कर रहे हैं। माफी मांगो, माफी मांगो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर, झंडा पटाखा लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अमित शाह ने बोला है अम्बेडकर साहब के खिलाफ उसका पुतला दहन करना है। अब मोदिया को भी करना है। दोनों भ्रष्ट है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ भ्रष्ट। जो अडानी अंबानी को पार्टनर है, अडानी अंबानी में मोदी। 2025 में क्या कहेंगे आपको सरकार को? सरकार 2025 के पहले ही गिर जाएगी। सर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? छोड़ दीजिए इसको। पार्टी द्वारा निर्देश हुआ है जो राज्यसभा में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अशब्द बोले हैं और कांग्रेसियों को भी उन्होंने कहा क्या आप बाबा अम्बेडकर साहब लगाते हैं, इससे अच्छा है कि आपके राम का नाम लेते। यह बात सुनकर देशवासी बहुत कष्ट में है। भारत के संविधान निर्माता के खिलाफ इस वक्त अमित शाह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठे हैं सर, वो तो बाबा साहब कहते हैं ना जी, तो फिर अपमान क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो इसी विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 बोलिए, क्या कहेंगे सर? जो अमित शाह ने जो बयान दिया है पूरे भारतवासियों में गूंज उठा है। देखिए, सरासर माननीय गृह मंत्री जी का बयान जो है देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। जिस संविधान के तहत आज जिस पद पर आसीन है, उसी संविधान निर्माता बाबा साहब के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं कि बाबा जब संविधान जो है कि का नाम लिया जाएगा तब तक बाबा साहब का नाम लिया जाएगा। और भगवान का नाम तो मंदिर में हम रोज लेते हैं। भगवान तो पूजा करने की चीज है। भगवान किसी को किसी पद पर नहीं बैठाते हैं। बाबा साहब के द्वारा निर्माण किया गया संविधान के द्वारा ही कोई संवैधानिक पद पर जाता है। इसलिए आज हम आक्रोशित हैं और हम जो है अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनका पुतला जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम फूकने जा रहे हैं। अच्छा, जिस मांगों को आप लेकर पुतला फूक, अगर मांगे पूरे नहीं होंगे तो क्या कीजिएगा? तब तक हम लोग उनके विरोध में आंदोलन करते रहेंगे। हाँ, क्या परिचय आपका? हमारा नाम संजय कुमार चौबे हुआ। हम जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस कमेटी जिला कांग्रेस कमेटी कैमूर। कहाँ जा रहे हैं बाबा आप लोग? हम लोग जा रहे हैं अमित शाह का पुतला फूकने। क्यों पुतला फूकने जा रहे हैं? देश विरोधी बात बोले हैं, इसलिए हम फूकेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस मतलब संविधान निर्माता है और संविधान के ऊपर जो है बहस हो रही है, तो आप शालीन भाषा में जवाब नहीं दे सकते हैं। आप अपशब्द करके उनको बाबा साहब क्या कपारे लग गए हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ये हमारे भारत के लोकतंत्र को लज्जा देती है। इसलिए जो है हम कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग आज पूरे सदन में
दोनों तरफ से जो है मतलब नाराबाजी हुआ है और जो है उसमें कुछ लोगों को धक्का मुक्की भी हुई है, कुछ लोगों को चोट आई है। वो आते रहे, उस चोट और मोट से हम लोगों को कोई घबराना नहीं है। हम जो है अन्याय के विरुद्ध में बराबर खड़े रहेंगे और जिस रास्ते को बापू ने दिखाया है, अंबेडकर ने दिखाया है, उस रास्ते पर हम चलते रहेंगे। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम दीनानाथ गिरी, कांग्रेस के मतलब वरिष्ठ नेता कैमूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। पूरे भारत भर में जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है पार्लियामेंट में, इसको लेकर पूरे भारत के लोग ने आक्रोश में हुआ। जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि पुतले उनके नाम से फूका जा रही है। आप आइए तमाम बातों को हम जानकारी देते हुए लोगों से मिलाते हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पुतला फूका जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का, हर जगह जिले में, पूरे जिले में इस पुतले को फूका जा रहा है। इस पे क्या पूरा देशवासी आक्रोश में भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या सर, क्या जो अमित शाह ने जो बयान दिया, इससे क्या कहेंगे आप? ये जो गृह मंत्री का जो वक्तव्य है निंदा करने के योग्य है। और भारत के गृह मंत्री वैसे व्यक्ति के विषय में बोले हैं जो कि दुनिया के इनके लोहा मानता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और इन्हीं के बनाए हुए संविधान पर भारत चल रहा है। और वह सदन जैसे पवित्र जगह पर उन्होंने हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में जो कहा है बहुत निंदनीय है और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए इस सरकार को। पूरा होगा तो क्या कीजिएगा? पार्टी के निर्देश पर आगे भी कार्यक्रम होता रहेगा उनके खिलाफ। सुरेंद्र कुमार पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस। क्या सर कहेगा जो अमित शाह जो बयान बोले हैं पार्लियामेंट में, इसको क्या कहेगा, कैसे देखते हैं? अमित शाह का जो बयान है वो अति निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम होगी, क्योंकि भगवान के बाद किसी का स्थान है लोकतंत्र में तो वह है बाबा साहब अम्बेडकर का। और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ऐसा बात कहना, ऐसा कृत्य कहना, यह संसदीय परंपरा को पूरी तरह से झटका लगा है। और संसद के में जितने भी सदस्य हों, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, सब स्तब्ध रह गए हैं इनके कृत्यों से, क्योंकि यह तड़ीपार रहे हैं गृह मंत्री। इनको गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। जिस पर राजद्रोह लगा हो, जिनको कि पार किया हो प्रदेश से उस तरफ किया हो, और जो गोधरा कांड का एक्यूज हो उसको गृह मंत्री बनाए हैं नरेंद्र मोदी। तो यह समझ जाना चाहिए देश के जनता को, देश का जनता यह कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, यह मेरा मांग है। इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग इसी तरह से नित्य प्रतिदिन आंदोलन करते रहेंगे और संसद का भी घेराव करेंगे। 2025 में चुनाव है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे तड़ीपारों को उसी तरह वही जगह भेज दो जहाँ की भेजा था सरकार। क्या परिचय है सर? पूर्व नगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी। हाँ, क्या मैं कहेंगे सर जो बयान दिए हैं जो हम जो है पूरे हिंदुस्तान बीजेपी के खिलाफ है। अमित शाह अभद्र जो बातों का जो है ख्याल न रखकर उन्होंने गलत तरीका से बात की। ये संविधान पर धक्का पहुंचा है, इसलिए संविधान में बहुत ही समय लगा है। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है संविधान बनाने में। और बाबा साहब अम्बेडकर को जो है ठेस पहुंचा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को ऊपर ठेस पहुंचा है और पूरे जनता के ऊपर उन्होंने गाली दी है एक तरह से। इसलिए मैं कांग्रेस के नाते, वरिष्ठ कांग्रेसी के नाते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और उन्हें बर्खास्त कर ही रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पड़ेगा मन्नान हुसैन, वरिष्ठ कांग्रेसी पूर्व जिला अध्यक्ष। जो अमित शाह बयान दिए, इसमें क्या कहेंगे आप? अमित शाह का जो बयान ही दिए हैं लोकसभा के अंदर, ही बहुत निंदनीय चीज है और इस चीज पे शर्म करना चाहिए। उनको सार्वजनिक रूप से आके देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो गलत शब्द बोला है, भले
किसी परेशानी या कुछ मानसिक दिक्कत की वजह से बोल दिए, लेकिन इसके लिए उनको देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। क्या गलत शब्द बोल दिए? जो बोले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के ये जो शब्द बोले हैं कि उससे ज्यादा राम का शब्द या किसी धर्म जाति का नाम लेके कि भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। ये बताइए कि जब भगवान के नाम लेने से स्वर्ग मिल जाता तो हर लोग भगवान का नाम लेके स्वर्ग नहीं चल जाते हैं? अरे आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है, आप किसी व्यक्ति के लिए क्या काम करते हैं वो चीज मायने रखता है, ना कि भगवान के नाम लेने से आपको स्वर्ग मिलने वाला है। आज तक बाबा साहब तो कौन सा ऐसा गलती काम कर दिए कि जो बाबा साहब को ऐसा शब्द बोले हैं? उनका भाजपा के लोगों का आज से ही नहीं, जब से वो लोग 2014 से आए, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है जिसपे वो चुनाव लड़ सके। मेरा नाम अभिषेक सिंह हुआ, मैं छात्र प्रकोष्ठ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ NSCY का। क्या कहेंगे जो अमित शाह जो बयान दिए हैं पार्लियामेंट में? अमित शाह जो है, देखिए जो है हमारे दलित भाई जो है, दूसरा अमित जो है, हम लोग अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, और आज जो है अमित शाह हम लोग के फर्स्ट नहीं सेकंड भगवान का जो है अपमान किए हैं। जिस तरह वो कह रहे हैं भगवान का अपमान, मतलब समझ लीजिए ये जीने का हक वही दिए हैं आज समाज में जो है जितने भी हमारे गरीब पिछड़ा सभी लोगों का। इसलिए हम लोग उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहते हैं या जाकर जो है तुरंत माफी मांगे अमित शाह। क्या भगवान को बड़ा माना है या बाबा साहब को बड़ा माना? नहीं, भगवान भी बड़े हैं, अमित शाह भी, अरे जो है ये भी बड़े हैं, हम लोगों के जो है अम्बेडकर जी भी बड़े हैं, और सेकंड जो है भगवान वही है। हाँ, एकदम निंदा कर रहे हैं, भगवान मार रहे हैं अब तक। और तो उनका अपमान किया है, कह रहा है कि भगवान 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 जो है, इसको जो है अमित शाह जो है कह रहा है कि अम्बेडकर लेकर करते हैं, और जिस तरह राम राम कहते हैं उस तरह अम्बेडकर कहने में क्या हर्ज है जी। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम दीवान सज्जन खां, कांग्रेस के जिला महासचिव हम। जो अमित शाह बयान दिए इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अमित शाह की पुरानी रवैया अभद्र भाषा का प्रयोग करना, एक बार नहीं हजारों बार वो पार्लियामेंट के अंदर हमारे गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इस संविधान में कभी नहीं लिखा है कि किसी दूसरे विपक्ष पार्टी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करो, लेकिन वो लोग तानाशाही और मनमानी सरकार चला रहे हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यही कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ जनता में प्रतिशोध है और पुतला दहन हम लोग कर करके अब आगे का रणनीति तैयार करेंगे। इन लोगों को इस्तीफा मंगवा कर रहेंगे हम लोग। क्या परिचय है आपका? हमारा रमेश कुमार पांडे, मोहनिया ब्लॉक महासचिव। क्या कहेंगे अमित शाह को जो बयान दिए हैं? अमित शाह एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, लेकिन इन्हें जो है इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा था कि क्यों जो है बार बार विपक्ष वाले लोग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान की बात करते हैं। अरे आप भगवान की नाम लीजिए, आपको बैकुंठ में भगवान पार उतारेंगे। लेकिन भाई कहने का मतलब भगवान अपने जगह पर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जड़ चेतन मूल सहज सुखड़ा थी, लेकिन इन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इन्होंने संसद में अपमान किया है। इसको इनको माफी मांगना चाहिए। अमित शाह खुद जो है अनपढ़ गंवार आदमी, इनके पास न कोई डिग्री है न डिप्लोमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में क्या जानते हैं, कितना जो है मशक्कत और गाढ़ी कमाई के साथ परिश्रम के साथ संविधान का निर्माण हुआ है। ये तो आजादी की लड़ाई भी लोग नहीं लड़े हैं, भाजपा के लोग सिर्फ हाथ में पिसान पोत के भंडारी बन गए और देश की सत्ता पर काबिज हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उस समय जो है आपको समझ जाइए कि जो है उस समय वो मेस्तर जाति के विदेश में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, कोई साधारण परिवार से नहीं बिलोंग करते थे, बहुत बड़े विद्वान आदमी थे और संविधान के बहुत बड़े कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो आपको LLM के छात्र थे, बैरिस्टरी किए हुए थे। उन्होंने संविधान का जो निर्माण किया है, सारे लोगों ने मंथन करके बड़े बड़े विद्वानों की। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है कि इनको तुरंत बर्खास्त करें, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, इनको बर्खास्त करें संसद से जो है, और इनकी सदस्यता भी समाप्त करें और इनको जो है नहीं इनकी सदस्यता भी समाप्त करें। ये लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता भी समाप्त करें और गृह मंत्रालय से भी इनको इस्तीफा दें। राजकिशोर त्रिपाठी, चैनपुरी, हम कैमूर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं।